ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा, एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है, एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो, एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा वीआईटी ट्रिपल ई 2017 का पेपर। 2016 का पेपर हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड अप हो चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको प्लेलिस्ट में ऐड अप होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, 2016 के पेपर में हमने 34 क्वेश्चन किया था। यहाँ पर हम लोग जो है 28 क्वेश्चंस देखने वाले हैं 2017 के पेपर में। तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, इतने सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाना, तुक्के लगाना बहुत अच्छी बात होती है। इससे आप बहुत अच्छा अपना जो स्कोर वो बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, 2018, 19, 21 ये जो लेटेस्ट पेपर्स हैं ये पूरा कोर्स के अंदर में कवरअप किया हुआ है, तो आप लोग कोर्स में जल्दी से एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे में आप लोग कोर्स को खत्म कर लोगे। एग्जाम के पहले आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कोर्स से, एंड 20-25 नंबर आपको कैसे बढ़ाने हैं कम टाइम में तुक्का ट्रिक से, ये आप लोग सीखोगे कोर्स के अंदर। और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उससे आपका ऑन स्पॉट एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर तो प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होते हैं। पूरे पेपर में किस तरीके से ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आप करोगे वो चीज़ें आपको सिखाई हुई रहती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर के आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। 1 घंटे में हमारी टीम आपको जो है डिजिटली कोर्स सेंड कर देगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिए इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है तुक्का कैसे लगाना है, ट्रिक्स कैसे लगाना है। ठीक है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करके जा रहे हो, हल्का फुल्का भी पढ़ाई करके जा रहे हो, तो आपको लैम्डा इक्वल टू h/mv इस टाइप का एक्सप्रेशन आपने सुना होगा, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये सब बच्चे हल्का फुल्का सुन के रखते हैं। तो अगर आपको तुक्का लगाना ही है ना, तो क्यों ना आप इसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन में तुक्का लगाओ। फर्स्ट एक्सप्रेशन अलग ही है, ठीक है, काट दो। सेकंड एक्सप्रेशन में h नीचे आ गया, काट दो, है ना। थर्ड एक्सप्रेशन में h ऊपर है, नीचे देखो कुछ मिलता जुलता है, तो थर्ड वाले को आप तुक्का लगा सकते हो, राइट। और फोर्थ एक्सप्रेशन में थोड़ा गड़बड़ ये लग रहा है कि e ऊपर भी है और रूट के अंदर भी है, तो इसको हटा के डायरेक्टली ऊपर दे सकता था, है ना। तो ये भी एक बनाया हुआ ऑप्शन लग रहा है, एक्चुअल ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो इसको भी काट सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी को डायरेक्टली जो है तुक्का लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात, क्योंकि h/mv हमने सुना हुआ है। अब mv को थोड़ा कन्वर्ट वगैरह करेंगे तो उस टाइप का आएगा। अब ये बहुत सारे होशियार बच्चे होंगे, वो बोलेंगे अरे इतने इजी क्वेश्चन के लिए ये करने का जरूरत है। बात ये है कि अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ये मैं उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जिनको नहीं पता है, एवरेज स्टूडेंट्स है जिनको ये क्वेश्चन भी नहीं आता।
अब एग्ज़ाम में रोने से क्या फ़ायदा है ना, अफसोस करने से क्या फ़ायदा कि पढ़ लेता काश ये वो, एग्ज़ाम में बैठे हो तो लड़के आओगे, है ना। तो उस सिचुएशन में आप अगर ये छोटी सी स्किल समझ लेते हो तो आप भी वही आंसर मार्क करोगे जो कोई बच्चा पढ़ के मार्क करेगा, समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सट्रीम का फंडा लगेगा, कई बार आप लोगों को बताया है, ठीक है। एक्सट्रीम का फंडा 2016 के पेपर में बहुत ज़्यादा लगा, 2017 में भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन को काटा करो और सबसे छोटा ऑप्शन को काटा करो, चारों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को काटा करो, बाकी दोनों में से आप क्या किया करो, तुक्का लगाया करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। 10 में से 7-8 बार आपका एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होता है, ठीक है। 1-2 बार ही होगा 10 में से जिसमें एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर होगा। सिंपल सी बात है, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो करेक्ट ऑप्शन को कहीं ना कहीं बीच में घुसाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता, एकदम कोने कोने वैल्यूज में नहीं रखता, कहीं ना कहीं बीच में उसको छुपाने का ट्राई करता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक स्मूथ मास m है जो कि u स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये मास m है, u स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और इलास्टिकली भिड़ता है अनदर मास m से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना अजम्पशन मेथड लगाता हूँ। अजम्पशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम कोई वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। ट्रिक्स के ना बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, अजम्पशन मेथड हो गया, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिक्स के, जिसमें से एक है अजम्पशन मेथड। ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से बता रखी है, अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, सब चीज़ें, राइट। तो अजम्पशन मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों m को बराबर ले सकते हैं। लेट क्या कर सकते हैं, लेट कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हमको ना ऑलरेडी पता है कि इलास्टिक कोलिजन अगर होता है और दोनों मासेस सेम होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है ना। हर बच्चे को पता होता है, बेसिक पढ़ाई है, हर बच्चे को पता होता है इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस दोनों सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब क्या है, मतलब कि ये वाला मास जो कि स्मॉल m है, मैं इसको कैपिटल M ले रहा हूँ, है ये स्मॉल m, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैपिटल M और स्मॉल m को बराबर। तो उससे होगा क्या, देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये 2u में बदल जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी 2u में बदल जाएगा, ये वाला 2u अपॉन 2u में बदल जाएगा, है ना, ये वाला 2u अपॉन 2u में बदल जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शंस जो है वो 2u, u और u बन गए हमारे इस अजम्पशन की वजह से, ठीक है। तो इससे हमको दो ऑप्शन एलिमिनेट करने का बहुत ईजी मौका मिलेगा, समझ रहे हो कैसे। देखो ये ऑप्शंस बन गए क्योंकि हमने m और m को बराबर ले लिया। अब देखो m और m बराबर होता है तो ये थ्योरी है कि हमारा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो सपोज कर लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पर था, तो भिड़ने के बाद क्या होगा पता है, ये वाला जो है ये आगे निकल जाएगा किससे, u स्पीड से, और ये वाला जो है ये यहाँ पे रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये थ्योरी है कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो बिकॉज हमने अजम्पशन मेथड से m और m को बराबर ले लिया, हमें दोनों की स्पीड भी पता चल गई, है ना, हमें दोनों की स्पीड भी पता चल गई। तो आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v एंड स्मॉल v रेस्पेक्टिवली। v किसका है, बड़े वाले का है, स्मॉल v किसका है, छोटे वाले का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट हमारे लिए वो सेकंड वाला हो गया क्योंकि हमने दोनों मासेस को सेम ले लिया। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का है स्मॉल v, है ना। और डिपेंडिंग ऑन द थ्योरी सेकंड वाले का स्पीड कितना होना चाहिए, u के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि हमने मासेस को सेम ले लिया है। तो आंसर क्या आना चाहिए, v की वैल्यू u के बराबर आना चाहिए। u की वैल्यू कहाँ है, c और d में है, a और b एलिमिनेट हो गया, a और b एलिमिनेट हो गया। इसको कहते हैं हम लोग शानदार ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक। मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। हमने अजम्पशन मेथड यूज़ किया, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, समझ रहे हो बात आप। हमने दोनों मासेस को सेम लिया, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज होगा तो इस v की वैल्यू स्मॉल u के बराबर आएगी, जो इसकी पहले वेलोसिटी थी वो इसकी हो जाएगी अब, है ना, और ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा। और u हमको c और d में दिख रहा है, तो हमको c और d में से यहाँ पर तुक्का लगाना है, ठीक है। मज़ा आया क्या, कमेंट में बताना कितना मज़ा आया आपको, है ना। शानदार ये हमारे पास में जो है ट्रिक थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे वापस। 440 सबसे बड़ा है उसको काट दो, 0.4 सबसे छोटा है उसको काट दो, ठीक है। 100 और 40 में से आप तुक्का लगा सकते हो, a और d में से आप यहाँ पर तुक्का लगा लो, समझ रहे हो, a और d में से आप यहाँ पर तुक्का लगा लो, ठीक है। तो ये हमारे तरीके हुए जिसमें हमने यहाँ तो एकदम करेक्ट आंसर ही हम ले आए, बाकी में हमने दो को एलिमिनेट करके मार्क किया है, राइट। तो इसके मैं अभी आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताया करो कि आप लोग क्या क्या आंसर सोचे थे और क्या क्या कितना कितना आपका सही हुआ। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है ना वो हमारे हैं CCCA, ठीक है। ये करेक्ट आंसर्स हैं जिसमें इन तीन में से मिनिमम एक
सबका सही हो ही गया होगा, कुछ बच्चों का 2 भी सही हो गया होगा, बताना आपके कितने सही हुए। और फर्स्ट वाला तो मैंने पूरा सही करा ही दिया, तो CCCA करेक्ट आंसर है, CCA, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, ये करेक्ट आंसर्स है हमारे इन चारों क्वेश्चंस के। अब आप लोग बताओ आपके इसमें से कितने सही हुए, और जो थर्ड क्वेश्चन की ट्रिक थी ऑप्शन एलिमिनेशन की, अजम्पशन मेथड की, वो आपको कितनी पसंद आई, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है ज़रूर बताना, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।